हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 4। यूनिट 4 का क्या नाम है आपका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है आपका ये लेक्चर है आपका दूसरा। ठीक है, ये आपका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 देखने के लिए आप जो है कि प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर किया हूं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या आज का हमारा टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन की क्या पढ़ना है हमें? प्रॉपर्टीज पढ़ना है, या दूसरा भी इसे क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन ऑफ बेंजीन। क्या? रिएक्शन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कि जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप यहां पे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन है ना, हमें बेंजीन के रिएक्शन पढ़नी है, तो इसलिए पूरा क्या होगा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो तरह की होती, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। तो याद रखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक क्या करिए? शेयर करिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि जब मैं वीडियोस डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। एग्जाम में नजदीक होंगे, तो इसलिए जो है कि आप बिल्कुल ही केयर रहें, अलर्ट रहें। ठीक है, तो ये यहां से आपका 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये लेक्चर 2 है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये लेक्चर आपका 2 है, तो इसके बाद हम अलर्ट रहते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आपका पहला पॉइंट्स है। ठीक है, क्या है आपका? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रिएक्शन आपको रटनी नहीं है। ठीक है, रिएक्शन रटना नहीं है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में करते क्या है? याद रखिए कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन बनाता हूं सबसे पहले मैं आपका। ये देखो बेंजीन बना दिया। ठीक, ये बेंजीन बना दिया। ये आपका क्या है? बेंजीन है। ठीक, तो क्या लिखा है? बेंजीन रिएक्ट विद क्या? कंसंट्रेटेड HNO3। मतलब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ होती है? नाइट्रिक अम्ल के साथ। मतलब कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड क्या आपका? HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो रहा, किसके प्रेजेंस में? आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर कितना लेना आपका? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, कितना लेना है टेम्परेचर आपका? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस लेना। ये क्या है आपका? HNO3। ये यहां पर हो गया HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम? आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गया। अब आप देखो कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर हर जगह क्या बेंजीन में H लगा होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं
ये देखिए कि आपको अगर यहां पर देखना है तो बेंजीन जब हम लेते हैं तो ये रफ पोर्शन है। जब बेंजीन हम लेते हैं तो अब क्या होता है, देखो यहां पर ये हर जगह क्या लगाता है, एच लगा होता है हर जगह, ये देखो एच, ठीक है। ये क्या है, आपका बेंजीन है, ठीक है। ये आपका जब बेंजीन है तो इस टर्म्स को देखो कि अब HNO3 को तोड़ो, HNO3 को तोड़ तो देखो क्या होता है, एक बाप की कितनी औलादें, एक बाप की, देखो HNO3 है ना, HNO3 रटना नहीं है सबसे, एक बाप की कितनी औलादें हैं, देखो 3, ठीक है। एक बाप की कितनी औलादें हैं, 3, देखो एन एन है ना, ये एन हो गया, इसके कितने बेटे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो अब यहां पर क्या लोगे, एच लोगे, यहां पर भी क्या लोगे, सॉरी एक ही एच होगा, ये डबल बॉन्ड लगा दी, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दे दो। देखो इधर से क्या गया एच, इधर से क्या गया ओ एच, याद रखिए इधर से एच जाएगा, इधर से ओ एच जाएगा, तो क्या निकला यहां पर बोलो, H2 निकल गया, और यहां पर क्या बचा है NO2। तो यहां पर क्या बन गया, ये देखिए आप, ये देखो NO2, तो ये क्या बना हमारा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन। तो ये बेसिक टर्म्स है, फिर से देख लो, रटना नहीं हमें, इधर H है, HNO3 को तोड़ो, HNO3 को तोड़ोगे तो ये देखो OH डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, देखो इधर से क्या HNO3, इधर से OH गया, इधर से क्या गया H, तो क्या निकला H2O, इधर क्या बचा NO2, ये NO2 यहां पर लग जाएगा, तो इसलिए आपका यहां पर क्या बन गया NO2, मतलब नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये टर्म्स है, रिएक्शंस है, आप इसको क्या कर लो, क्लियर कर लो। ये आपका रफ है, चलो यहां पर पूरा करते हैं। तो यहां से क्या जाएगा OH, इधर से क्या जाएगा H, तो यहां पर क्या बना H2O, और यहां पर और क्या बन जाएगा, ये देखिए ये NO2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रेशन ऑफ क्या, बेंजीन, ठीक है। तो कैसे लैंग्वेज हिंदी में कैसे बनाओगे, बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यही आपकी अभिक्रिया हो जानी चाहिए, ये आपका टर्म्स हो गया। आप यही है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जो कि आपका यहां पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, इस टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक। हैलोजिनेशन देखो, हैलोजिनेशन में क्या आपका ये हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ये देखो बेंजीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब और क्या लेना पड़ेगा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म्स को देखो कि हैलोजिनेशन, ठीक, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण, क्या बोलते हैं हम इसको, हैलोजनीकरण। इसमें क्या होते हैं, हैलोजन को एक्स होता है, एक्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया है। मैंने बोला हर जगह C6H6 होता है बेंजीन, तो यहां पर देखो कि हर जगह H लगा, लेकिन रिक्वायरमेंट एक है, तो यहां पर आपको शो करा दे रहा हूं मैं, X2 ले लिया। X का मतलब क्या होता है, X फॉर यहां पर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये है आपका। तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इधर से क्या जाएगा, H जाएगा, इधर से क्या जाएगा, X जाएगा, तो क्या निकला HX, तो एक X बाकी है, यहां पर लग गया वो, ये देखो आप, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका X हो गया। तो क्या बना हमारा, बोलो ये हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, या क्या बोलोगे, इंग्लिश में लिख देता हूं हेलो बेंजीन। ये तो आपका रफ पोर्शन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब यहां पर आप देख सकते हो ये बेंजीन है, ये X2 है, ये जब आपका X2 है, किसके प्रेजेंस में, याद रखना Fe या FeCl3 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, इधर से ये H है, HX निकल गया,
HX, और यहां पर क्या बन गया देखो, ये आपका ये X यहां पर लग जाएगा, तो ये क्या हमारा बना, हेलो, इसको हेलो, और ये क्या आपका बेंजीन। ठीक है, अब एक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, वेयर एक्स फॉर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एक्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो इधर, यहां पर क्या ले ले, Cl2, किसकी उपस्थिति में, FeCl3। अब इधर क्या है, H है, तो HCl निकला ना, इधर से H निकला, इधर से क्या निकला, Cl, HCl निकल गया। अब एक Cl है यहां पर लग जाएगा, ये देखो, ठीक है, Cl, तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरो, देखो हेलो मतलब क्लोरो, और ये क्या, बेंजीन, ये आपका क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन बन गया। तो इसी तरह से इधर I2 कर सकते हो, तो FeI3 करना पड़ेगा, तो ये आपका आइडोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो जो भी आपको करना है। तो आप देख सकते हो यहां पर अगर आइडो बनाना है तो क्या करोगे आप, देखो या ब्रोमोबेंजीन बनाना, H है, इधर क्या ले लोगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, FeBr3, तो इधर से H जाएगा, इधर से Br जाएगा, तो क्या निकला आपका HBr, और इधर क्या बना हमारा, ये देखो Br, तो ये क्या बना हमारा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो कोई चीज आपको रटनी नहीं है, बस ये मैथमेटिकल है, आपको क्या करना। अब लैंग्वेज देखो क्या हो, बोलो, बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ क्या आयरन अथवा FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता, हमारा हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये आपका जो है कि यहां पर मैंने यहां पर कर दिया है कि अगर आप नोट कर लेना, आपको कहीं और से जो है कि कुछ नहीं करना, आपको ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जा रहा। तो चलिए अगला हम चलते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन में ऑफ बेंजीन में भी क्या लिखना हमें, बेंजीन रिएक्ट विद क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ क्या, बेंजीन। ठीक, तो रटना नहीं है, बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपका हिंदी में आप इसको लिख सकते हो, बेंजीन का सल्फोनीकरण। ठीक है, तो ये टर्म्स है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बेंजीन लेना पड़ेगा। ठीक है, बेंजीन, चलो हम बेंजीन एक लेते हैं, रटना नहीं है कोई चीज, एकदम रिलैक्स होकर के बेंजीन लेते हैं। तो ये देखो, बेंजीन ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, H2SO4, क्या लेंगे, H2SO4, और यहां पर H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, चाहे यहां पर लिखो चाहे यहां पर लिखो। ठीक है, चाहे यहां पे लिखो चाहे यहां पर लिखो, तो आपको ये चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट हुआ तो दिक्कत में पड़ जाओगे आप। ठीक, ठीक है, और टेम्परेचर कितना ले लेना है, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। कितना लेना, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसी कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह पर आप SO3 भी कर सकते हो, SO3। तो अब SO3 कर दोगे तो अब क्या बन जाएगा, यहां पर देखो, रटना नहीं है। ठीक, इधर क्या है बोलो, H है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करता हूं, आपको जर्नी बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप H2SO4 को बनाओ। मैंने बोला है ना कि आपको रटना नहीं, H2SO4 की संरचना बनाओ। एक बाप है S, ठीक है, कितने बेटे इसके, 4, 1 2 3 4, कितने की शादी, 2 की शादी, ये शादी, तो ये देखो, ये H ये H, मिला दो इनको, इनकी शादी नहीं इसलिए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो
तो अब इधर क्या है, बेंजीन ले लो, देखो इधर H है। अब मैं गोला कर रहा हूं, दूसरे कलर से मैं गोला कर देता हूं जिससे कि आपको पता हो जाना चाहिए कि ये देखो इधर से क्या करना है, इधर से क्या है, ये OH है, इधर से क्या है, H है। ठीक है, तो क्या निकला, H2O। H2O निकला तो देखो क्या बना, देखो इधर ये क्या बोलो, SO3H। क्या है, SO कितने, 3 और H, तो ये देखो ये बन गया हमारा SO3H प्लस इधर से क्या निकला है, H2O। तो ये क्या है, बेंजीन। तो या इसको हम क्या बोलेंगे, देखो क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है आपका, बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक क्या, एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको रटना नहीं है किसी चीज को, अगर आप रटोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही चीज यहां पर है, मैंने आपको बोला ना, जब ये इस H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप क्या करो, ओपन करोगे ऐसे, ये देखो ये आपका H2SO4 है ना। ठीक है, ये H2SO4 ऐसे ओपन करोगे, इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा। तो देखो इधर से H गया, इधर से क्या जाएगा, OH। तो ये देखो क्या बना, इधर क्या हो गया, SO3H, इधर क्या बना हमारा, H2O। तो ये क्या बना हमारा, बोलो ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन, और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट। ये देखिए दूसरे पेन से आपको बताते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो, अब क्या लिखा है यहां पर, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर 2 टाइप्स। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर क्या, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। पहला क्या है, एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और दूसरा क्या है, एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको रटना नहीं है, तो पहला हम स्टार्ट कर देते हैं, क्या है बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट क्या, एल्काइलेशन। तो रटना नहीं, चलो लिखते हैं, इन क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ क्या, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ क्या, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद, बेंजीन क्या, रिएक्ट विद क्या, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड, लाइक क्या, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन को कॉमन नेम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म टॉलिन, टू फॉर्म क्या, टॉलिन बोल सकते हो, जो भी होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 इज कॉल्ड क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ क्या, बेंजीन, बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ, लाइक क्या, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, टू फॉर्म क्या, टॉलिन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3। AlCl3 यहां पर क्या है बोलो, AlCl3 इज कॉल्ड द फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, अभी
कर्मक है। हिंदी में कैसे बोलोगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में बेंजीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर हमें टॉलिन प्राप्त होता है, जहां पर हम AlCl3 एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैप्पी जर्नी। ठीक, तो हैप्पी जर्नी क्या होगी इसकी देख लो। इसकी हैप्पी जर्नी के टर्म्स में तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक बेंजीन बना लेंगे। ये देखो बेंजीन बनाया, ठीक है। अब क्या लेंगे? CH3Cl, एल्काइल हैलाइड हुआ ना, ये देखो, ये एल्काइल, ये हैलाइड, ये मिथाइल, ये क्लोराइड, ये आपका बेंजीन है। और ये क्या है आपका? मिथाइल, हाँ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड, सॉरी, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, क्या? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एनहाइड्रस क्या आपका? AlCl3, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। तो अब क्या होगा देखो, इधर क्या भाई साहब? H है, इधर से क्या जाएगा? H, इधर से क्या जाएगा? Cl, तो क्या निकला हमारा? HCl। और ये CH3 यहां लग जाएगा। मैंने बोला है ना कि आपको रटना नहीं है। तो ये क्या बना हमारा? CH3। तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? टोलुइन, ठीक है, टॉलिन। ठीक, तो हमें रटना नहीं है। किसी चीज को अगर आप रटोगे तो धोखे में पड़ जाओगे, ठीक है। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और भी हो सकती हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने के लिए और भी क्या चीजें हैं कि जैसे ये ले लो आप एल्काइलेशन में, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या करोगे? ये देखो, ठीक है, इधर H है, इधर क्या ले लो? Cl2। दूसरी रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या हमारा? AlCl3 की उपस्थिति में। तो इधर से एक H जाएगा, इधर से एक Cl जाएगा, तो क्या निकला हमारा यहां पर? एक क्या निकला हमारा? H, यहां पर क्या हुआ? Cl प्लस हमारा क्या निकला? HCl, ठीक है। तो आपका यहां पर क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ठीक, ये आपका सेकंड रिएक्शन है। तो इस वे में आप, ये एल्काइलेशन है। तो चलिए उसके बाद हम नया चलते हैं। नया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? सबसे पहले इस टर्म्स को देखो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? सबसे पहले इस चीज को, बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लो। इसमें क्या लेंगे? व्हेन क्या? बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट विद, ठीक, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्केनॉयल क्लोराइड, क्लोराइड, या क्या बोलेंगे? एल्केनॉयल क्लोराइड या एसीटोनॉयल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। एसीटोनॉयल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये क्या हमारा बोलो? फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट टू फॉर्म मेजर कंपाउंड is called Friedel Craft, is called Friedel Craft acylation। फ्रीडल क्राफ्ट क्या? एसाइलेशन।
अब ये टर्म्स हो गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। ये देखो बेंजीन ले लिया, हर जगह क्या होता है, H होता है, बेंजीन है, प्लस हमने बेंजीन ले लिया। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसे क्या बोलते हैं हम, एल्केनॉयल क्लोराइड, नॉयल लगता है, ये एसीटोनॉयल हो जाएगा आपका, एसीटोनॉयल, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके लिए, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या, AlCl3, एनहाइड्रस क्या हमारा, AlCl3। तो अब क्या होगा, देखो इधर से क्या गया H, इधर से क्या गया Cl, इधर से H गया, इधर से क्या गया Cl, तो क्या निकला, तो ये Cl है, ये H है, तो ये क्या हुआ हमारा HCl निकला। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा C, ये क्या है डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड E से क्या लगा हमारा CH3, तो यहां पर क्या लगा देना CH3, COCH3। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो क्या है COCH3, ठीक। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है, क्या हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जो कि आपको क्या करना है, इसे क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बताओ, एसाइल बेंजीन, इसे क्या बोलेंगे हम, एसाइल बेंजीन, ये क्या हमारा एसाइल बेंजीन है। तो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल हो गया जो आज हमने स्टडी की हुई है। आज हमने क्या क्या स्टडी किया है, देखो ये आज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया, हेलोजिनेशन पढ़ लिया, सल्फोनेशन पढ़ लिया और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक